मुंबई शहर की रश्मिका अपनी सहेलियों के साथ मनाली घूमने आई थी, जहां उसकी मुलाकात नोएडा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लड़के प्रांजल से होती है। प्रांजल भी अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया हुआ था। ट्रिप के दौरान दोनों ने ही एक ही टूरिस्ट गाइड को हायर किया था। फिर साथ में घूमने जाते हैं और घूमने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए और फिर ट्रिप के बाद फ़ोन पर उनका प्यार आगे बढ़ा। आई मिस यू प्रांजल, चलो ना अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम मॉडर्न लड़की हो रश्मिका, और मेरी फैमिली थोड़े पुराने ख्यालों की है, और फिर तुम्हारी जॉब भी तो मुंबई में है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है प्रांजल, लाइफ हम दोनों को साथ में स्पेंड करनी है, फैमिली को नहीं। और रही बात जॉब की, तो मैंने कंपनी में बात कर ली है, वह मुझे वर्क फ्रॉम होम देने के लिए भी तैयार है। तो शादी के बाद मैं घर से काम कर लूँगी। प्रांजल कहता है, अच्छा तो ठीक है बाबा, फिर मैं आज ही अपनी मम्मी से बात करता हूँ। प्रांजल और रश्मिका ने अपने अपने घर वालों से बात की और सबकी रजामंदी से शादी हो गई। मुंबई की लड़की शादी के बाद नोएडा आ गई। शादी की रस्में और फिर हनीमून से लौटने के बाद से ही प्रांजल ऑफिस जाने लगा और रश्मिका घर से ही अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। शादी के कुछ दिन बाद, अरे अरे ओ नास पिटी, अब कब तक इस मुँह कंप्यूटर के आगे बैठी रहेगी। अरे मेरे पेट में चूहे कब से विश्व युद्ध कर रहे हैं। इतनी उछल कूद तो रूस और उस यूक्रेन में भी नहीं हुई होगी जितनी कि मेरे पेट में हो रही है। या मिस्टर शर्मा, मैं आपको बस मेल भेज ही रही हूँ। अरे या की बच्ची उठ भी जाए अब। तूने अपनी सास को भूखा मारने का ठान रखा है क्या। ठीक है मिस्टर शर्मा, मैंने आपको मेल कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। ओके, बाय बाय। ओफ मम्मी जी, मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही थी ना। मुझे इतना लेक्चर देने से पहले अच्छा होता कि आप एक बार किचन में झांक लेती। नाश्ता कब से बनाकर रख दिया है मैंने। पहले इसीलिए बनाकर रख देती हूँ ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। चलिए अब लगा ही देती हूँ। रश्मिका भले ही मॉडर्न लड़की थी, पर अपने करियर को लेकर सीरियस भी थी, लेकिन इन सब के साथ ही वह अपने घर की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से निभाती थी। उसके काम की वजह से उसकी सास को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उसने घर पर एक काम वाली बाई भी लगवा ली थी। अपने आधे से ज़्यादा काम तो ये बहू ना, ये मुई शीला से ही करवाती है। सर पे चढ़ा रखा है इसे। और एक हम थे जो घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाते थे। इससे तो अच्छा होता कि मैं अपने प्रांजल की शादी इस कंजली शीला से ही करवा देती। तभी उसकी काम वाली बाई शीला बोलती है, वैसे ऑफर बुरा नहीं है मैडम जी, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। ये चुप कर तू और अपने काम पर ध्यान दे। और मम्मी जी, मैं अपने करियर पर ध्यान दे सकूं, इसीलिए मैंने शीला को हेल्प के लिए लगवाया है। और वैसे भी इसकी तनख्वाह मेरी जेब से जाती है, तो फिर किसी को क्या ही फ़र्क पड़ना चाहिए। आप तो बस इसकी फ्री सर्विस का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। ए शीला, चल माँ जी की चंपी कर दे। मेरा मतलब है कि माँ जी का हेड मसाज कर दे। जी मैडम जी। ऐसे ही रश्मिका और प्रांजल की शादी को 1 महीना हो जाता है और अब शकुंतला अपनी बहू के आगे बच्चा बच्चा होने का राग अलापने लगती है। अरे ओ कलमुही, अब तो क्या बच्चे मेरे मरने के बाद जनेगी। क्या है, अरे 1 महीना हो गया शादी को, अब तो जल्दी से खुशखबरी सुना दे। ना जाने कब हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, जब देखो कंप्यूटर पे लगी पड़ी रहती है। क्या मम्मी जी, अभी मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, फिलहाल मैं बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। रेडी नहीं हूँ का मतलब क्या है। अरे तुझसे अच्छे तो उस मुर्गी है जो 1 महीने में 100 अंडे दे देती है, और तू है कि हमें एक अंडा नहीं दे सकती।
मेरा मतलब है हमें एक बच्चा नहीं दे सकती? मम्मी जी, आप मुझे एक मुर्गी से कंपेयर कर रही हैं, और अब तो मैं 1 साल क्या बल्कि अगले 5 साल से पहले बच्चा प्लान नहीं करूँगी। आप सुना लीजिए, आपको जितना सुनाना है। और यह कहकर रश्मिका वहाँ से चली जाती है। शकुंतला अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है कि तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला उसके घर आती है। शकुंतला उसे अपनी परेशानी बताती है। अच्छा, तो ये बात है। सुना है उस पुराने मंदिर के पीछे एक बाबा बैठते हैं जिनके पास सबकी समस्याओं का समाधान होता है। मैं तो कहती हूँ तुझे, तू आज के आज ही उनसे जाके मिल ले। सब ठीक हो जाएगा और तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। शकुंतला अगले ही दिन वहाँ जाती है और बाबा से मिलती है। तू चिंता ना कर बस, ये ले पुड़िया, और ये पुड़िया तू अपनी बहू को दूध में डालकर पिला देना, फिर देखना कमाल। शकुंतला खुश हो जाती है और वो पुड़िया लेकर घर आ जाती है और अपनी बहू के लिए एक दूध का गिलास बनाती है और लेकर जाती है, जिसमें उसने वो पुड़िया डाल दी थी। ये ले बहू, सारा दिन ऑफिस का काम करते करते तू थक गई होगी ना। मम्मी जी, आज सूरज कहाँ से निकला है? खैर, लाइए, आप इतने प्यार से दूध लाई हैं तो पी ही लेती हूँ। फिर अगली सुबह जब प्रांजल उठा तो उसने देखा कि पूरे बिस्तर पर अंडे ही अंडे पड़े हुए हैं। यह नज़ारा देख के वो हैरान रह जाता है। हे भगवान, इतने सारे अंडे! घर में इतनी मुर्गियाँ कहाँ से आ गई? रश्मिका, रश्मिका, उठो, देखो तो क्या है ये सब। अरे, ये कितने सारे अंडे कहाँ से आ गए? अब रश्मिका उठ के बैठती है। ये कहाँ से आए इतने अंडे? ये बोलकर वो जहाँ उठकर दूसरी जगह बैठती है कि वहाँ अंडे गिरने लग जाते हैं। अब रश्मिका जहाँ भी बैठती वहाँ अंडे ही अंडे हो जाते। शकुंतला ये सब देखकर हैरान थी। नई बहू अंडे दे रही है। रुक बहू, मैं तेरे लिए टोकरे ले आती हूँ, तू उसी में अंडे भर दे। और प्रांजल, तू नौकरी छोड़, अब अंडों का ही काम कर ले बेटा, बहू मुफ्त में जो इतने अंडे दे रही है। तभी वहाँ पहलवान उस बाबा को साथ में लेकर आता है। मैं बताता हूँ, दरअसल जिस दिन आप अपनी बहू के लिए बच्चा होने वाली दवाई लेने गई थी ना, इन बाबा के पास उसी दिन मैं अपनी मुर्गियों के लिए दवाई लेने गया था, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दे पाएँ। और गलती से मेरे चेले ने तुम्हें गलत पुड़िया दे दी, जिस वजह से ये सब हो रहा है और तुम्हारी बहू अंडे दे रही है। ये लो दवाई, इसे खा लेना बेटा, इससे तुम्हारे अंडे देना बंद हो जाएंगे। बच्चे होने की दवाई माँ जी, ये सब क्या है? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। वो बच्चे की चाय में मैंने ऐसा किया। मुझे लगा कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए और मैं बिना पोते पोती का चेहरा देखे इस दुनिया से चली जाऊं। मम्मी जी, हम जानते हैं कि आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं और आप भी चाहते हो अपने पोते पोतियों को खिलाना, लेकिन मम्मी जी, आप हमें कुछ वक्त तो दीजिए, हम भी अपनी लाइफ में ठीक से अच्छे से सेटल हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने होने वाले बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लें। उसके बाद बच्चा कर ही लेंगे। मम्मी जी, एक बच्चे को सिर्फ पैदा ही नहीं किया जाता, बल्कि उसके माता पिता को अपना समय, अपनी खुशियाँ और सारी सुख सुविधाएं भी देनी पड़ती हैं। और ये किसने कह दिया आपसे कि आपकी उम्र हो गई है? अरे, अभी तो आपको अपने पर पोतों को भी खिलाना है। रश्मिका ठीक कह रही है मम्मी, ये सब तो हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रही है ना। शकुंतला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब कभी भी उसे इस बात के लिए रोक टोक नहीं करती, बल्कि वो साथ अपनी बहू को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही स्टोरियाँ सुनते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।